जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है और कैसे तारों का अंत होता है और कैसे इनका रूपांतर ब्लैक होल में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि तारा क्या होता है। तो जिस चीज़ के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है उसे तारा कहा जाता है। पृथ्वी के पास ना तो अपनी ऊष्मा है ना तो अपना प्रकाश, तो पृथ्वी एक तारा नहीं है। और सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश है, इसीलिए सूर्य एक तारा है। तो अब हम ये जानते हैं कि तारा बनता कैसे। तो तारा बनने से पहले वो एक गैस का बहुत बड़ा बादल होता है जिसे हम नीहारिका और अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये एक नीहारिका है जिसमें अलग अलग गैस है। इसमें हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और प्लाज्मा गैस मौजूद है। तो कुछ समय पहले गैलेक्सी की खोज नहीं हुई थी, तो हमारे वैज्ञानिक गैलेक्सी को भी नीहारिका ही बोलते थे क्योंकि वो बादल जैसी दिखती थी। लेकिन एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया कि ये नीहारिका न होकर गैलेक्सी है, इसमें भी अनगिनत तारे मौजूद है। तो आपको समझ में आ गया कि नीहारिका से ही तारों का निर्माण होता है। तो ये कैसे होता है हम इसे समझते हैं। तो बहुत सारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये बादल सिकुड़ने लगता है और इसमें नाभिकीय संलयन होता है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस वजह से ये आग पकड़ लेता है और चमकने लगता है और इसका पूरी तरह तारे में रूपांतर होता है। अब नेबुला खत्म, अब बादलों का रूपांतर हो चुका है तारे में। हमारे सूर्य का भी निर्माण ऐसे ही हुआ है और हमारा सूर्य अभी जवान है। तो तारे में लगातार नाभिकीय संलयन होता है, उसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। इस वजह से वो प्रकाश और ऊष्मा देता है। नीहारिका के पास ना तो अपनी ऊष्मा ना तो अपना प्रकाश होता है, उसमें सिर्फ गैस पाई जाती है। तारे का बाहरी तापमान कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। पृथ्वी के कोर में भी प्लाज्मा पाया जाता है और तारे में 4 कलर पाए जाते हैं। जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है वो नीला दिखता है और जिसका तापमान कम होता है वो लाल दिखता है। ये दर्शाता है कि इस तारे का ईंधन खत्म होने वाला है। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सब तारे नीले दिख रहे हैं, मतलब ये दर्शाता है कि सब तारे यंग है। और इसके बीच में जो बादल जैसे दिख रहा है यही नीहारिका है और इसी से तारे का निर्माण होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के तारे हैं। इसमें जो लाल रंग के तारे दिख रहे हैं इनका तापमान कम है और इनके बाद जो सफ़ेद रंग के तारे दिख रहे हैं इनका तापमान नीले तारों से थोड़ा कम होता है। और हमारा सूर्य भी सफ़ेद है लेकिन हमें पृथ्वी से पीला दिखता है क्योंकि सूर्य के भीतर इंद्रधनुष्य के रंग मौजूद होते हैं जिसे सूर्य स्वयं निर्माण करता है। और इसके बाद आपको कुछ नीले रंग के तारे दिख रहे होंगे, तो इनका तापमान सफ़ेद तारों से थोड़ा कम होता है। अब इन तारों में हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है हीलियम में। तो कुछ दिन बाद नहीं, कुछ करोड़ साल बाद जो हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है वो ख़त्म होने लगेगा, तो ये लाल दिखने लगेगा। तो सबसे पहले इसके कोर के अंदर का फ्यूल ख़त्म होगा और फिर ये फैलने लगेगा और ये अपना आकार बड़ा कर लेगा और फिर इसका रूपांतर तारे में से हो जाएगा लाल दानों में। इसे हम अंग्रेजी में रेड जाइंट कहते हैं। मतलब ये दर्शाता है कि तारा अब बूढ़ा हो चुका है और इसमें कम मात्रा में तापमान होता है और ऊष्मा होती है। ये तो फिक्स है, इस विशालकाय ब्रह्मांड में जिसका निर्माण या जन्म हुआ है उसका अंत तो होगा ही। आप एक बार शाम के वक्त को सूरज को देखना और सोचना कि अगर इस सूरज का अंत हो सकता है तो हम छोटे से प्राणी हम कैसे इस ब्रह्मांड में जिएंगे। अब तारा बन चुका है पूरी तरह लाल दानव। अब 1 अरब वर्ष बाद ये थोड़ा ठंडा होगा। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, मतलब लगभग 1.5 गुना से कम होगा, तो इसका रूपांतर होगा वाइट ड्वार्फ में, जिसे हम श्वेत वामन कहते हैं। ये बहुत गर्म होगा लेकिन इसमें ऊर्जा बनने का कोई साधन मौजूद नहीं है, फिर भी ये कई अरबों सालों तक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ये पूरी तरह मरा हुआ है। ये श्वेत वामन बनने के बाद भी बहुत गर्म होता है लेकिन इसमें ऊर्जा बनने का कोई स्रोत नहीं होता। ये पूरी तरह मर चुका होता है लेकिन ये कई अरबों सालों तक प्रकाश उत्सर्जित करेगा और चमकता रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने परमाणु से अलग होकर गैस की तरह फैल जाते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो चमक है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है और इसके साइड में जो चमक दिख रही है ये इलेक्ट्रॉन की गैस फैली हुई है। इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 1 ट्रिलियन साल बाद ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा और इसका रूपांतर ब्लैक ड्वार्फ मतलब काला वामन में हो जाएगा। काला वामन उसे कहते हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा और गर्मी निकलती है। ये अपने अंदर के हाइड्रोजन और हीलियम ईंधन का रूपांतर पूरी तरह कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे भारी तत्वों में कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि काला वामन कैसे दिखता है। इसमें ना कोई गर्मी है ना ऊष्मा, लेकिन एक बात, इससे कभी कोई ग्रह नहीं बनेगा। और इसे देख के किसी ने गाना भी बना दिया कि तारों ने चमकना छोड़ दिया। सुन लो।
अब किसी को ये नहीं पता था कि तारा कब श्वेत वामन बनेगा। तो भारत के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से अगर कम होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा, और अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से अगर बड़ा होगा तो वो सुपरनोवा बनेगा। हमारा सूर्य काला वामन बनेगा और ब्रह्मांड के 97% तारे काला वामन ही बनेंगे। अब फिर से लाल दानव की तरफ बढ़ते ही, अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज़्यादा होगा तो उस तारे में भयानक विस्फोट होगा, और उसी विस्फोट को हम सुपरनोवा कहते हैं। इसे हम हिंदी में अभिनव तारा कहते हैं। इस ब्लास्ट में भयानक प्रकाश और गामा रेज निकलती है। जब ये प्रकाश होता है तो इस प्रकाश से पूरी आकाश गंगा में प्रकाश फैल सकता है। इतना खतरनाक ये ब्लास्ट होता है। अब आप जिसे देख रहे हैं ये सुपरनोवा ब्लास्ट है। जब ये ब्लास्ट होता है तो ये फैल जाता है और ये अपने अंदर कुछ तारों का निर्माण करता है। ब्लास्ट होने के बाद जिस तारे की कोर खोखली होती है तो उनका रूपांतर न्यूट्रॉन तारों में होता है। न्यूट्रॉन तारे जब यंग होते हैं उन्हें हम पल्सर कहते हैं। पल्सर तारों का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत होता है और इनकी घूर्णन शक्ति भी बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ घूर्णन करते हैं। न्यूट्रॉन तारे सबसे ज़्यादा चमकते हैं और ये केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इससे रेडियो किरणें निकलती है, इसी वजह से हम इसे देख सकते हैं। कुछ तारे जिनकी रेडियो किरणें पृथ्वी की तरफ नहीं है, इस वजह से हम कुछ तारों को कभी नहीं देख सकते। अब आपको जो तारा दिख रहा है इसे हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसके जो साइड में किरणें दिख रही है ये रेडियो किरणें, इसी वजह से हम इसे देख सकते हैं। और जिस तारे की कोर ठोस होती है वो ब्लास्ट होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से फिर से सिकुड़ने लगती है और इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने अंदर से प्रकाश को भी वापस लौटने नहीं देता। ये इतना सिकुड़ जाता है कि ये पृथ्वी से भी छोटा होता है, लेकिन पूरी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा सकता है। सिर्फ पृथ्वी को नहीं, ये सूर्य को भी अपने अंदर समा सकता है। और जो काला वामन और श्वेत वामन बनते हैं ये उनको भी खींच लेता है। ब्रह्मांड के लिए खतरा है ब्लैक होल। ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। आप इस ब्लैक होल को देख सकते हैं। इसमें जो आपको काला पार्ट दिख रहा है ये उसका गुरुत्वाकर्षण है, ये प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रहा। और इसके साइड में जो चमक है इसे क्वासर कहा जाता है। क्वासर तब निर्माण होता है कि जब ब्लैक होल अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रकाश जमा कर लेता है। तारों का निर्माण होता है अगर गैस से, लेकिन विनाश होगा ब्लैक होल से, क्योंकि ब्रह्मांड में 4 अरब से भी ज़्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं और जिससे इसका निर्माण हुआ ये उस जैसे तारे को भी अपने अंदर समा सकता है। तो हमने पूरी वीडियो में समझा कि एक गैस का बादल होता है जो सिकुड़ने के बाद तारे का निर्माण होता है। जब तारों का ईंधन खत्म होने वाला होता है तो उसका रूपांतर रेड जाइंट में होता है, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा और वो ठंडा होने के बाद काला वामन बनेगा। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से ज़्यादा होगा तो उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, उसे हम सुपरनोवा कहते हैं और इससे बहुत सारे न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होगा। अगर तारे की कोर ठोस है तो इसका रूपांतर ब्लैक होल में होगा। तो तारे का जन्म कैसे हुआ और वो मरेगा कैसे, यह हमने पूरी तरह समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।